नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, हमारे रहने सहने का ढंग कैसा होना चाहिए, ये सब हमें जैन श्रावकाचार के माध्यम से पता लग पाता है। उसी के अंतर्गत हमारी चर्चा जो चल रही है वो अष्टमूल गुण, कि श्रावक के जो अष्टमूल गुण होते हैं वे कैसे होते हैं, उसमें किन किन चीजों का पालन होता है, इत्यादि चीजों के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। अभी पीपीटी के माध्यम से हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड बस। हाँ जी, श्रावक के अष्टमूल गुण। मूल गुण तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, अगर हमने अभी तक तो हम मूल गुणों की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में उत्तर गुणों की बात भी की गई है। उत्तर गुण क्या होते हैं? मूल गुण तो होते हैं जो अपने में मूल होते हैं, और जैसे कि एक मूल जड़ और उसके ऊपर की जितनी शाखाएं बहुत सारी हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी और अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं, मतलब बहुत बड़ा बन जाता है ऐसे वृक्ष। ऐसे ही मूल गुण 8 हैं और उत्तम गुण बहुत सारे हैं। हो सकता है श्रावक की 53 क्रियाओं के बारे में भी आपने सुना होगा। 53 नाम की क्रियाएं होती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाती है कि देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, छने जल का ही उपयोग करना, ऐसी सब क्रियाएं। कहीं कहीं 3 कर्तव्यों की बात की गई है उत्तर गुणों के रूप में, कहीं 4 की, कहीं 5 की, कहीं 7 की, कहीं 10 की। ऐसे अलग अलग प्रकार से उत्तर गुणों की बात भी की गई है, लेकिन हम यहाँ पे मूल गुणों की बात कर रहे हैं। उत्तर गुण उसी के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो अभी तक हम अष्टमूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंदर से 3 होते हैं मकार और 5 होते हैं उदुम्बर फल, जिसमें से कल हम 2 मकार की बात कर चुके थे। एक कर चुके थे मास की बात, और एक कर चुके थे मध्य की बात। पहले मध्य की बात कर ली थी और फिर मास की बात हमने कर ली थी। तो मास के हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे कि मांसाहार के त्यागी हमें क्यों होना है और मांसाहार को करने में दोष क्या है। बहुत बढ़िया सी सीधी सी बात है एक, कि अगर हम किसी का मरण हो जाता है और हम उसके घर पे जाते हैं और अगर डेड बॉडी को हमने स्पर्श किया है तो आके हम नहाते हैं। इतनी तो सामान्य बातें हम जानते ही हैं। जब उस डेड बॉडी को छू के भी हम नहाते हैं तो मांस को छू के, मांस को खा के हम शुद्ध कैसे रह सकते हैं? मतलब एक डेड बॉडी को छूने से ही हम अशुद्ध मानते हैं तो हम सीधा नहा लेते हैं। और यहाँ पे मांस का ही भक्षण करना, मात्र छूने की बात नहीं, देखने की बात नहीं, उसको भक्षण करके अब सोचिए वो मुर्दा घर हो चुका है इतने जीवों का, उसमें इतने सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो हम हर समय अशुद्ध ही रहेंगे। जो मतलब जो जो मांसाहार का सेवन करते हैं वे हर समय अशुद्ध ही रहते हैं एक तरीके से, क्योंकि मुर्दा घर है बिल्कुल ही। मतलब ऐसे लोगों को मंदिर जाने के परिणाम भी नहीं उमड़ सकते कि चलो मंदिर जी चलते, क्यों? क्योंकि इतने क्रूर परिणाम है। लिखा था यहाँ पे, एक पॉइंट आया था मांसाहारी के संबंध में, कि इनके परिणाम खाने के साथ साथ बहुत क्रूर भी हो जाते हैं। खाते तो वैसे ही क्रूर चीज है, और उस क्रूर चीज को खाके, उस गंदी चीज को खाके भी उनके परिणाम अंदर अंतरंग से भी इतने क्रूर हो जाते हैं कि कोई भी शुभ भाव करने का भाव भी नहीं आता, भाव होते भी नहीं, और कुछ नहीं हो सकता मतलब उन लोगों का जिन जो लोग मांस का सेवन करते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों से तो बचना ही चाहिए, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। चाहे हम
स्थूल रूप के हमारे मांसाहार का त्याग है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो हमारा मांसाहार जा रहा है किसी न किसी रूपों में, उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। उन्हीं 3 मकारों में से तीसरा मकार है मधु। क्या है? मधु। मधु अर्थात मीठा। मधु का मतलब तो मीठा होता है, और मधु इधर रूढ़ कर दिया, उसका दूसरा नाम हो गया शहद, क्योंकि शहद भी मीठा ही होता है। शहद तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें रोज खाना चाहिए। रोज टीवी में ऐड आता है, अगर आपको कोरोना वायरस को भगाना है तो 1 चम्मच लीजिए, गर्म पानी में मिलाइए, बहुत सारी ताकत मिलेगी। इसलिए हमें मधु को रोज लेना चाहिए, शहद को रोज लेना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिब्बे आते हैं जिसके अंदर वो चमन प्राश ऐसे कुछ करके, उसके अंदर इतनी सब चीजें मिली होती हैं, उसमें एक हनी भी होता है, जिसको हम हनी हनी कॉम्ब से जो हनी मिलता है हमें। अब सोचिए, यहाँ पे मधु नहीं छुड़ा रहे हैं, यहाँ पे तो बस मधु के दोष बता रहे हैं कि मधु में दोष क्या क्या है। अगर अंतरंग से ग्लानि भाव आती है तो उस व्यक्ति का मधु निश्चित रूप से छूटेगा ही छूटेगा। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि कड़वी दवाई को मधु के साथ दे दो, तो जो कड़वी दवाई कड़वी नहीं लगेगी, मीठे का स्वाद आएगा और दवाई भी चली जाएगी। लेकिन हमें किसी भी रूप में, चाहे दवाई के रूप में हो, चाहे हमें खाने में बहुत अच्छा लगता हो, एक जीभ के स्वाद में खाते हो, हमें मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उनके दोष ये हैं। पहला दोष क्या बता रहे हैं? महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल व वमन होता है। वमन अर्थात वॉमिटिंग, उनकी उल्टी होती है। कैसे? थोड़ी सी अगर आप, बहुत आजकल तो यूट्यूब ही हमारा सब कुछ हो रहा है, यूट्यूब पे जो देखो वो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो एक बार मधु बनाने का प्रोसीजर, अगर हमारे पास टाइम हो तो मधु बनाने का प्रोसीजर देखें कि मधु बनता कैसे है। हमें क्या लगता है कि वो तो फूलों का रस है। मधु तो फूलों का रस, भैया वो फूलों का रस आया कहाँ से? मधुमक्खी फूलों पर बैठती हैं, अब उनके पास कोई टोकरी तो है नहीं, कोई बर्तन तो है नहीं कि उसको जो मधु के रस, जो फलों सॉरी कमलों का जो रस है, फूलों का जो रस है, उसको डिब्बे में रख के लेके जाएंगी। कहाँ लेके जाती हैं? अपने हाथ पैर में, जहां उनके आ गए, हाथ पैर में थोड़ा सा आ गया, और उनके मुंह में जितना आ सकता है उन्होंने अपने उतने मुंह में डाल लिया। अब वे सारी अपने कहाँ लेके गई? अपने छत्ते तक लेके गई। अब छत्ते तक चली गई, अब क्या होने वाला है? अब कहाँ से निकालेंगी? जहां भर के लाई हैं वहीं पे तो निकालेंगी। अब उन्होंने वही चीज अपने मुंह से बाहर निकाल दी। अब उनके मुंह में पहले भी उनकी लार थी, और लार से भरी चीज उन्होंने वहां पे बाहर निकाल दी। साथ ही साथ अब वहीं पे रहती हैं, वही उनका घर है, तो वहीं पे उनका मल मूत्र विसर्जन सब कुछ वहीं पे होता है। और लोग क्या करते हैं कि उस मधु को पाने के लिए कभी कभार तो जो छत्ता होता है उसको अपने तो पूरा सूट वूट पहन के आ जाते हैं, जैसे हमें मधुमक्खियां नहीं काटें, और एकदम उसको उतारते हैं, खींचते हैं, और एक कपड़े में डाल दिए, कहीं पे भी डाल दिया, और उसको ऊपर से बांध दिया। अब उसको निचोड़ना चालू कर दिया। मतलब जितनी मधुमक्खियों की भागने की क्षमता थी, जितने की भाग्य था, जिनकी योग्यता थी, वो मधुमक्खी तो बाहर भाग जाती हैं, और जो अंदर ही फंस चुकी हैं, उनका क्या हुआ? वो कपड़े में आई, और उन लोगों ने उस कपड़े को ऐसे जोर की निचोड़ दिया, और अंदर सारा रस चला गया। किसका रस गया है? मक्खियों का रस गया है, या फलों, उसका फूलों का रस गया है? हमें लग रहा है कि वो फूलों का रस गया है, लेकिन किसका रस गया है? उसी में वो मधुमक्खियां मर चुके हैं, कहीं तो अंदर ही मर जाती हैं, और वो अंदर ही मर गई, उनका रस निकाल दिया। मतलब कि कहीं कहीं ऐसे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं उनपे स्प्रे कर दिया जाता है, कहीं उनपे ऐसा ऐसे भी काम कर दिए जाते हैं कि जो आग होती है, जैसे अगरबत्ती होती है, जो उसमें से धुआं होता है, वो सबके लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे धुएं को जनरेट करते हैं, और धुएं को आसपास जल्दी जल्दी घुमाते हैं। तो जल्दी जल्दी घुमाने से क्या होता है कि सारी मधुमक्खियां अपने वहीं पे दम तोड़ देते, जितनी भाग पाती हैं उतनी भाग गई, और जितनी बच गई वो अंदर ही मर गई। अब उन्होंने उसको ले लिया और उसका निचोड़ दिया। सोच के देखिए, हमने 100 बार अपने मुंह में कुल्ला किया, 100 बार कुल्ला कर लिया, सोचो अब मुंह हमारा कितना बढ़िया हो गया ना। एक बार कुल्ला नहीं किया, 100 बार कुल्ला कर चुके हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया पेस्ट से कर चुके हैं। अब तो हमारा मुंह बिल्कुल पवित्र होगा। अब एक चीज मैं अपने मुंह में रखूं और फिर इसको बाहर रख दूं, लो अब ये चीज तुम खा लो, क्या वो पवित्र है? भैया मैंने 100 बार कुल्ला किया है, अब जो चीज मैंने बाहर रखी है वो बिल्कुल पवित्र है, अब कोई खा सकता है?
भैया वो एक बार मुंह में जाते ही, चाहे 100 बार हमने कुल्ला किया हो, उसके बावजूद भी मुंह की लार से मिलते ही वो पदार्थ अपवित्र हो जाता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब यही ऐसी चीज है, मधुमक्खियां भी अपने मुंह में लाती हैं। और सोचिए मुंह में लाके क्या करती है, वमन वमन वॉमिटिंग होती है। कभी कभार वॉमिटिंग होती है तो कितनी गंदी गंदी फीलिंग्स आती हैं, उबकाई सी आने लग जाती है, और वो उनकी वॉमिटिंग है जो हमें खाने में बड़ा आनंद आ रहा है, हमें बड़ी मीठी लग रही है। हमें अपनी सेहत का ध्यान ख्याल आ रहा है कि हमें अपनी सेहत बनानी है, तो हमें ये चीजों का आहार, इन चीजों का भक्षण हमें करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, सोच के देखिए, सामने जीवों को मार दिया जाता है, इतनी सारी मधुमक्खियों को जिंदा मार दिया जाता है, और हमें उसको खाने में आनंद आता है। हमें तो वो बस बॉटल दिखती है, बॉटल के अंदर तो वो सीधे छाना हुआ पदार्थ हमें दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसीजर जाके देखेंगे तो जो लोग खाते हैं उनको भी घृणा आने लग जाएगी। हाँ जी, जैसे कार्य है, कार्य क्या है अपना, कार्य का कारण ढूंढिए, तो कार्य है अपना मधु। अब उसके पीछे का कारण कैसा है, कैसे बना है वो, तो हिंसा करके बना हुआ है, दूसरों को मार के बना है। सोचो उनके कितना बुरा हाल होता होगा। पहले तो इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी कि इतना सूट वूट लोग पहन के जाएं, बच बच के जाएं। पहले तो अपनी जान पे खेल के जाते थे, अगर हो गया तो हो गया, मतलब रस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मधुमक्खियां उस व्यक्ति को जरूर खा जाती थी। पूरे उसके छत्ते छत्ते पूरे शरीर पे हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो मधु चाहिए। एक मधु के लिए हम जीवों की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं, हिंसा भी अनेक त्रस्त जीवों के घात से उत्पन्न होता है। अनेक त्रस्त जीवों का घात, त्रस्त मतलब फिर से लगा लीजिए, 2 से 5 इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है। मधुमक्खी भी त्रस्त जीवों के अंतर्गत है, उस जीव का घात हो रहा है। अगला क्या, बड़ी छोटी मधुमक्खियां, उनके बच्चों, अंडों को मसल कर बनाया जाता है। अब सोचिए, ऐसी बातें पढ़ने में घृणा आ रही है, लोग कैसे इसका आहार कर लेते होंगे। छोटी बड़ी मधुमक्खियां, उनके बच्चे, मतलब सबको निचोड़ दिया, और सबको जो मामला निकला वो हमें मधु लग रहा है, और वो बड़ा टेस्टी लग रहा है। वास्तव में ये है मधु के दोष। एक बार सोच के देखो, अगर हमारे घर में किसी को पीड़ा पहुंचती है तो हमें भी पीड़ा होती है, किसी को और को पीड़ा होती है तो हमें भी अंतरंग से भाव हमारे भी बिगड़ जाते हैं। वहां पे मधुमक्खी के बच्चे भी हैं, वहीं पे उसके अंडे भी हैं, सब कुछ वहीं पे है, और वहीं पे सबको मसल दिया, और जो रस निकला हमें लग रहा है कि वो तो बहुत टेस्टी है, लेकिन उसमें कितनी हिंसा करके काम किया गया है, जिसका कारण अच्छा नहीं होता है, वे कार्य भी अच्छा नहीं होता है। हम चोरी करके लेकर आए हैं, पैसा तो हमें मिल गया, हमारा प्रयोजन पैसा कमाना था, लेकिन उसका कारण क्या था, कारण चोरी करके लाया है, चोरी करके लाए हैं हम। तो चोरी करके लाया हुआ पैसा भी गलत कामों में ही जाता है, सही कामों में नहीं जाता है। तो कार्य का कारण जब बेकार है तो कार्य अच्छा कैसे हो सकता है। अब उस मधु को खाने में भी तीव्र लोलुपता चाहिए हमें, हर चीज में लोलुपता जरूर है हमारी, कि अगर हम किसी का ऐसा सेवन करते हैं जिसमें त्रस्त जीवों का घात होता है, तो हमारी अंतरंग से इतनी लोलुपता है कि हमें उसको खाने के इतने भाव हैं कि हमें हिंसा भी हिंसा नहीं लगती है। कई बार कहते हैं ना कि सब लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि जो अपनी वनस्पति है वो भी एक जीव है, लेकिन कितने लोग उसको जीव मानते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं, जीव के समान। हम छोटे को जैसे नॉर्मल में भी, संगी पंचेंद्रियों में भी जो छोटी जाति के लोग हैं उनको लोग नहीं समझते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और ये तो बेजुबान है, ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये किसी का बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, और हम इनके, इनका घर तोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं एक अपने रस के लिए। तो इसमें कितना बड़ा दोष है, एक बार हमें विचारना चाहिए। अगला क्या कह रहे हैं, कहीं भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब इन 3 मकार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और हमें कहाँ कहाँ नहीं करना। कई लोग कहेंगे हम तो मांस खाते ही नहीं है, हम तो शराब पीते ही नहीं है, हम तो मधु का सेवन करते ही नहीं है। लेकिन रुक जाइए, थम जाइए 2 मिनट के लिए, अपनी चीजों की पूरी दिन की लिस्ट निकालिए, एक बार पूरे दिन की लिस्ट में देखिए क्या आप ये काम करते हैं। और अगर आप ये काम करते हैं तो समझना उसमें किसी ना किसी रूप में ये चीजें मिली होती ही होती हैं। जैसे खाने में बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे आते हैं मार्केट के जिसमें ये पदार्थ मिले ही होते हैं, मिले ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने वैराग जी की क्लास सुनी थी ई शिविर में, अरहम पाठशाला के ई शिविर में, बहुत बढ़िया उन्होंने भक्ष अभक्ष के ऊपर
क्लास ली थी उसके अंदर क्या बताया था उन्होंने सदाचार के ऊपर, कि कुछ ई जिसपे ग्रीन सिंबल होता है उन पदार्थों में भी ये चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि मधु को अभक्ष नहीं माना जाता, मतलब कि मधु को अभक्ष नहीं माना जा रहा, वो ग्रीन सिंबल से ही दिखाया जाएगा, लेकिन ग्रीन सिंबल से दिखाते हुए भी उसके अंदर बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, तो खाने योग्य नहीं है। ग्रीन सिंबल होते हुए भी रेड सिंबल वाली चीजें तो खानी ही नहीं है, लेकिन जिस पे ग्रीन सिंबल है उसमें भी इन चीजों की मिलावटें हैं, तो वे चीजें भी खानी नहीं चाहिए। बाहर की चीज तो कोई खानी ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पहले स्थूल त्याग तो हमें कर देना चाहिए। दूसरा क्या? दवाइयों में, दवाइयों में भी इनका प्रयोग कदाचित रूप में यदवा तदवा प्रयोग होता ही होता है, क्योंकि कोई दवाई इन पदार्थों के बिना बननी बहुत कठिन हो जाती है। मतलब कि कोई आयुर्वेदिक दवाई की हम जैसे कि मधु है, मधु को भी आयुर्वेदिक में लिया जा रहा है, क्योंकि पतंजलि के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक में भी ये चीजें आ गई हैं, लेकिन हमें तब भी उसका सेवन नहीं करना। मतलब कि दवाइयों में भी देख, पूरा संभाल के, अपना विवेक लगा के, क्या ये चीज लेने योग्य है तो ही ये लेना। अगर ये औषधि निर्दोष है तो ग्रहण करने योग्य, अगर दोष सहित है तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो एलोपैथिक दवाइयाँ, बहुत सारी कैप्सूल्स जिसके अंदर मांस होता ही है, जेलेटिन होता ही है, वो सुअर की हड्डी, चमड़ियां, सब कुछ उसका प्रयोग होता है, तो देख संभाल के हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो हमें लगेगा हम मांस भक्षण नहीं करते हैं, तो ना चाहते हुए भी इनके सेवन से हमारे मांस भक्षण का दोष लगेगा, ना चाहते हुए भी हमें किसका दोष लग रहा है? हमें मदिरा पान का दोष लगेगा। कई लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, तो हमें तो दोष लगेगा ही नहीं। भैया यही तो हमारी अज्ञानता है, हमें नहीं पता है, यही हमारी अज्ञानता है। कि चोरी करने वाला कहे कि भैया मुझे तो चोरी करना पता ही नहीं था कि बुरी बात होती है, तो अभी तक के मेरे पाप नहीं है। भैया तुम्हारी गलत बात है कि तुम्हें पता नहीं था कि चोरी करना गलत बात होती है, ये तुम्हारी मिस्टेक है। पता होना चाहिए था कि चोरी करना बहुत गलत बात होती है, बहुत पाप का कार्य होता है। अब हमें नहीं पता तो वो बात अलग है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है सौंदर्य प्रसाधनों में। सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं सौंदर्य प्रसाधनों में, मतलब ब्यूटी के जो जितने भी आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको सौंदर्य प्रसाधन कह रहे हैं। जैसे कि इनके शब्द बड़े अच्छे से होते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर को क्या कहा जाएगा हिंदी में? ब्यूटी पार्लर को, ब्यूटी पार्लर को कहा जाता है रूप परिवर्तन स्थान। क्या है? ब्यूटी पार्लर रूप परिवर्तन, वहां पे रूप बदल जाता है। ऐसे ही हिंदी के शब्द बहुत मजेदार होते हैं। क्या कह रहे हैं? सौंदर्य प्रसाधन, मतलब सौंदर्य को बढ़ाने वाले, मतलब इतने सुंदर हम है नहीं, लेकिन सुंदरता प्रदान करने वाले ये चीजें होती हैं। खुद में अपने में मल मूत्र से बनी है, तो ये खुद कैसे हमें सौंदर्य प्रदान कर सकती हैं? तो खुद भी सौंदर्य प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीजों में हनी होती है, कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो विद हनी लिखा होगा वहां पे, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। कई चीजों पे जो अपनी क्रीम्स आती हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग हो सकता है, तो इससे भी हमें हर चीज से बचना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट कह रहे हैं छूना भी नहीं चाहिए। छूना भी नहीं चाहिए मतलब क्या? मद्य मांस मधु को खाने पीने की बात छोड़ो, छूना भी नहीं चाहिए। और यहाँ तक दिखने में भी आ जाए तो हम तो आंखें बंद कर लेते हैं, भैया हमसे नहीं देखी जा रही है। कई बार ऐसे गली से निकलना पड़ गया जहाँ पे हर जगह वो पुतले से टंग रहे हैं, तो आंखें बंद करने का मन कर जाता है, देखने की इच्छा नहीं होती है। तो मतलब छूना भी नहीं चाहिए, दूर से ही, मतलब इन सब चीजों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, एक बहुत बढ़िया विषय इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। तीन मकार की हम बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया मांस खाने को बहुत बुरा कह रही है कि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भी बीमारी आई, जो भी अब जो भी कारण हुआ होगा, बताया तो यही जा रहा है कि मांस भक्षण से ऐसी बीमारी आई, तो सब लोग कह रहे हैं कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ सालों बाद ऐसी भी बात आ जाए कि मदिरा पान करने से ऐसी बीमारी होती है, तो लोग मदिरा पान को छोड़ देंगे। बहुत सारे चीनी लोगों ने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया इसी कारण। क्यों? क्योंकि उससे वायरस फैलता है। तो लोगों ने क्या किया? जैन धर्म अनादि काल से कहता आ रहा था कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के विज्ञान ने कह दिया कि इनसे शरीर की हानि होती है, तो लोगों ने तुरंत छोड़ दिया। मतलब दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। हम
एक व्यक्ति जिसने मांस छोड़ा है और एक व्यक्ति जैनी व्यक्ति जिसने मांस छोड़ा है, दोनों के मांस छोड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? एक ने मांस छोड़ा है क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और हमसे जीवों की हिंसा नहीं हो सकती, इसीलिए हमने मांस छोड़ा है। और दूसरे जीव ने मांस का भक्षण इसलिए छोड़ा है कि कहीं हमारे शरीर में वायरस ना आ जाए, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमारी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसीलिए उन्होंने मांस छोड़ा है। दोनों का अंतर देखिए, दोनों ने बाहर में मांस तो छोड़ा ही है, लेकिन एक को पुण्य लग रहा है और एक को पाप लग रहा है। कैसे लग रहा है? एक को पुण्य और एक को पाप। क्यों? क्योंकि हम अजीब तत्व संबंधी भूल पढ़ के आ चुके हैं। अभी हमने अपने शरीर पर ध्यान दिया कि हमने मांस को छोड़ तो दिया, लेकिन किस लिए छोड़ा? कहीं हमारी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो हमने अपने को अपना नहीं माना, शरीर को अपना मान लिया कि कहीं मेरा शरीर ना बिगड़ जाए, कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं। मेरा शरीर तो बहुत बड़ी की बात है, ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं। कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं, मेरी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसीलिए मांस का भक्षण छोड़ दिया। दोनों में छोड़ा है, लेकिन एक को शरीर की दृष्टि जिसकी है उसको पाप लग रहा है, और जिसकी जीव रक्षा की परिणाम है उसको पुण्य लग रहा है। अंतर है। बहुत सारे लोग दिवाली पे, आजकल पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, तो लोगों ने हर जगह बैनर लगाने चालू कर दिए। गवर्नमेंट ने कहना चालू कर दिया कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत लोगों ने पटाखे छोड़ दिए। तो कारण क्या उनके छोड़ने का? उनके पटाखे छोड़ने का कारण है कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, और उससे क्या हानि होती है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। दिल्ली में तो वैसे इतना पॉल्यूशन है, इसीलिए हमें पटाखे नहीं फुड़ाने चाहिए। इसी की वजह से आजकल ऐसे पटाखे आ गए कि जो पटाखे बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं। मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं तो काम करना ही है। अब दोनों का प्रयोजन अलग। एक जैनी के बच्चे पटाखे नहीं फुड़ाते हैं और एक अजैनी के बच्चे पटाखे नहीं फुड़ाते हैं। अब दोनों में कितना अंतर है? एक का लक्ष्य क्या है? एक का प्रयोजन है जीवों की, एक जैनी का प्रयोजन है जीवों की रक्षा करना, क्योंकि वो छोटे से छोटे जीव भी वहां पे मर जाते हैं। वो इतनी आवाज नहीं झेल पाते हैं, इतनी तेज लाउड चिंगारियां निकलती हैं, तो जाते हुआ कोई जीव होगा तो उस पर चिंगारी गिरेगी तो एकदम वो जल जाएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा वहां पे। तो हमारी तो है कि प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। जैनी के बच्चे के दिमाग में क्या है कि प्रत्येक जीव एक भगवान आत्मा है, इसीलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे जीवों की हिंसा होती है। और यहाँ पे दूसरे बच्चे का प्रयोजन क्या है? पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, पापा पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, इसलिए हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। अगर फोड़ेंगे तो बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, हम ही सांस नहीं ले पाएंगे, हम ही मर जाएंगे, इसीलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ाने चाहिए। दोनों का प्रयोजन अलग है, दोनों की क्रियाएं एक हैं, दोनों पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन प्रयोजन अलग है। एक को पुण्य लग रहा है और एक को पाप लग रहा है, क्योंकि दोनों का अभिप्राय अलग अलग है। हम यहाँ पे चंडन योग की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन चंडन योग के पीछे का हमारा अभिप्राय क्या है? हम आलू क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि आलू बहुत गंदा होता है, बहुत गंदी चीजों से बनता है। या जो मशरूम है, मशरूम गंदगी से बनता है, क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो बहुत गंदगी से बनता है, बहुत गंदा होता है, इसलिए नहीं। हमने मशरूम को खाना इसलिए नहीं छोड़ा, हमने उस आलू को खाना इसलिए नहीं छोड़ा, हमने आलू को खाना इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, और अगर हम उसका भक्षण करेंगे तो वे मर जाएंगे। वे भी भगवान आत्मा है, वे भी किसी ना किसी दिन भगवान अवश्य बनेंगे। जितने गुण हम में हैं उतने ही गुण उनमें हैं, जितने गुण सिद्ध भगवान में हैं उतने ही गुण उस निगोदिया जीव में भी हैं। तो हम उन जीवों की हत्या, उनको मार नहीं सकते हैं। इसीलिए देखिए, प्रयोजन का अलग अलग फर्क पड़ गया। इसीलिए आज दुनिया छोड़ रही है, लेकिन उनका प्रयोजन अलग है और हमारा प्रयोजन अलग है। हमें भी कई बार हम भी इस चीजों को कि भैया शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? उससे हमारे जो लीवर किडनी होती है वो बहुत बेकार हो जाती है, कैंसर हो जाता है। जितनी भी अगर तंबाकू वंबाकू खाते हैं तो इससे, सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी सेहत बिगड़ जाती है, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस नहीं आती है, कैंसर हो जाता है। इसलिए नहीं पीनी चाहिए भैया, इसलिए नहीं। ये भी एक कारण होगा, लेकिन वास्तविक कारण क्या है कि इसमें जीवों की हिंसा होती है। सबसे पहले तो हमारी हिंसा होती है। क्यों होती है? हम अपने प्राणों का घात करते हैं, आत्महिंसा करते हैं, तो हमें आत्महिंसा नहीं करनी है। इसीलिए हम इनका सेवन नहीं करते। त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है वो अलग, इसलिए हम इनका सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए
दोनों की क्रियाएं एक जैसी होंगी, लेकिन जैनियों का प्रयोजन अलग है। इसीलिए हम जितने भी हिंसा के कार्यों का त्याग करते हैं उसमें एक ही बात रहती है कि हमें जीवों की रक्षा करनी है, क्योंकि वो भी भगवान आत्मा है। इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या है? अगला है पंच उदंबर फल कौन कौन से होते हैं। अभी हम उदुम्बर फल की बात कर रहे हैं। अब उदुम्बर क्या होता है? अब उदुम्बर के मैंने बहुत सर्च किया कि इसका मतलब क्या है, तो उदंबर लिखते हैं तो उदुम्बर आता है। लेकिन उदंबर एक तरीके का फल है, एक कैटेगराइज कर दिया जिसके अंदर 5 प्रकार के फल आ जाते हैं, या कहें कि आ तो बहुत सारे फल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे 5 प्रकार के फल यहाँ पे बता दिए गए हैं। 5 उदुम्बर फल कौन कौन से हैं? तो पहला है बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर का फल, कठूमर। कहीं कहीं कठूमर को जैक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं इसको अंजीर भी, यहाँ पे अंजीर लिखा है, आगे फोटो हम जैक फ्रूट की देखेंगे। तो कठूमर अंजीर के रूप में, और पाकर। तो बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर, ये पंच उदुम्बर फल होते हैं। ये फल ऐसे होते हैं, अगर इन फलों को पेड़ से तोड़ा जाए, चलो ठीक है, पहले मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ तो थोड़ा हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि चीज होती कैसी है। ये है हमारे बड़ का फल, जिसको ब्रैकेट में लिखा बैनियन। मतलब ये फल आप ध्यान से देख लीजिए, इनका सेवन हमें कदाचित कहीं पे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला फल क्या है? अगला है पीपल का फल, लिखा है बोधि ट्री फ्रूट। ऐसे फल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें भी जीवों की हिंसा होती ही होती है। आगे चल रहे हैं। अगले फल का नाम है ऊमर, लिखा है क्लस्टर फिज। अब ये भी एक प्रकार का फल है, इसमें भी बहुत सारी जीवों की हिंसा होती है। कैसी होती है ये में आगे देखेंगे। ये है कठूमर, जिसको हम कह रहे हैं जैक फ्रूट, और इसको अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। अंजीर क्या है? अंजीर एक ड्राई फ्रूट के नाम में भी है, जो हम सुखा देते हैं, जो सूख जाती है, सुखा देते हैं, जो भी हो, उसको भी, अंजीर को भी बहुत लोग खाते हैं। अंजीर की मिठाई बनती है, बहुत चीजें बनाई जाती है अंजीर की भी। तो अंजीर भी खाने योग्य नहीं है, उसमें भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। अगला हमारा आखिरी है भैया इसको कटहल पाकर। बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी, कटहल भी बोलते हैं। इस जैक फ्रूट को कटहल भी बोलते हैं। कई बार अगर आपने हिस्ट्री देखी हो, कभी हिस्ट्री में एक शो आता था झांसी की रानी, उसके अंदर अंग्रेजों को उन्होंने, झांसी की रानी ने यही जैक फ्रूट कटहल के नाम पे खिलाया था, क्योंकि उन्होंने, झांसी की रानी को बकरी को बचाना था। और इसको जब बनाया जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल मांसाहार की तरह लगता है, कि बकरी को खाएं या इसको खाएं तो दोनों में भेद विज्ञान कोई कर नहीं पाता। तो अंग्रेज भी वहां पे धोखा खा गए थे कि हम जैक फ्रूट खा रहे हैं, या मतलब कठूमर खा रहे हैं, कटहल खा रहे हैं, या बकरी खा रहे हैं, बकरी का मांस खा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने भी बकरी को बचाया था, और कटहल बना के बताया था कि हमने, ये बकरी का ही मांस है, आप इसका सेवन कर लीजिए। तो ये भी खाने योग्य नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ तो ऐसी भी परंपराएं हैं कि जो बहुत बड़े फल होते हैं, जितने भी बड़े बड़े साइज में फल होते हैं, हम लोग उनको भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते जैनी लोग? क्योंकि उसमें बड़े बड़े फलों में भाव बहुत चाहिए, अंतरंग से ऐसे परिणाम नहीं उठते हैं, अंतरंग में भाव बिगड़ जाते हैं बड़े बड़े परिणाम, बड़े बड़े फलों को बनाने में। तो अंतरंग से ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या चीज, मतलब नॉनवेज की टाइप सी फीलिंग सी आती है, इसलिए जैनी लोग इसका भी सेवन नहीं करते हैं, बड़े फलों का त्याग वे कर देते हैं। अगला एक फल है अपना पाकर। पाकर को यहाँ पे अंजीर कह रहे हैं, लेकिन कठूमर में भी इसको अंजीर कभी कभार देखा जाता है, कि कठूमर भी अंजीर के रूप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी फिज कह रहे हैं। फिज का मतलब मुझे पर्टिकुलर नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिए एक फल है, और ये फल, इसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। कई बार हम शादियों में जाते हैं, बहुत सारी आइटम रखी होती है, और हमें तो पता नहीं, एक जीभ के स्वाद में कोई नई चीज दिख जाती है और हम उसका सेवन करने चले जाते हैं। बहुत नई चीज है, खा के देखो, खा के देखो, एक बार तो खा के देखो। भैया एक बार खाने से पहले ये जरूर देख लो वो चीज बनी किससे है। कई बार इन्हीं फलों का प्रयोग किया जाता है, और ये चीजें बहुत हिंसक होती है। कैसी होती है? अगर इन फलों को पेड़ से तोड़ा जाए, इन फलों को पेड़ से तोड़ा जाए, उनके दो हिस्से किए जाएं, तो इसमें से जीव उड़ते हुए नजर आते हैं। कैसे जीव? उड़ते हुए नजर आते हैं इन 5 फलों में से। बड़ के फल को तोड़िए, पीपल के फल को तोड़िए,
क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो जीव ऐसे बाहर भागते हुए नजर आएंगे, और जहाँ पे इतने जीव ऐसे जैसे कि पता नहीं बंदिश हो, बंधे हुए हों, खोल दिए तो उड़ जाते हैं, और सोचिए उन्हीं को हम पका के लोग उसको खा जाते हैं। इसीलिए इसका सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। पंच उदुम्बर फल हैं, कई फल तो ऐसे हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होंगे, यहाँ पे आते नहीं है, जो भी हो, लेकिन पंच उदुम्बर फल का सेवन अभी भी लोग करते हैं। हमारे, बोलिए मोक्ष। भैया हम जैन लोग बैंगन क्यों नहीं खाते? जैन लोग बैंगन क्यों नहीं खाते? बैंगन इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ जो बहुबीजी होते हैं, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। कई बार तो बातें तो ऐसी हैं कि अगर बातें करने लगूंगा तो ऐसा लगेगा हमारा तो सारा खाना छूट गया, आप तो हमारा खाना छुड़ाने बैठ चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि वास्तव में जो टमाटर है, टमाटर भी बहुबीजी होता है और उसको भी अभक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। ग्रंथ पढ़ के देखें एक बार हम, टमाटर भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। अब ऐसा लगेगा टमाटर कैसे हो सकता है, टमाटर तो ऊपर उगता है, टमाटर जमीन में तो उगता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत चीजें जमीन के ऊपर भी उगती हैं, लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। ये जितने भी हम देख रहे हैं ये सब, अभी ये सारे जमीन के ऊपर ही उग रहे हैं। ये बड़ का फल, पीपल का फल, ये ऊपर उग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितने जीव हैं इसके अंदर। इसीलिए जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं, हम उसका ग्रहण, हम उसका भक्षण नहीं करते। इसलिए जैसी अपनी भूमिका हो, जैसे अपना विवेक हो, हमें इन चीजों का त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। जैसे पान का पत्ता, पान का पत्ता होता है, बहुत लोगों को पान खाने का शौक होता है और लगता है कि पान खाने में तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी उसकी चीजों की बात तो कर ही नहीं रहा कि जो पान पे लगती हैं। अभी तो एक पान के पत्ते में ही इतनी जीव राशि होती है, असंख्यात जीव राशि एक पत्ते के अंदर होती है, जिसको एक जीव के स्वाद में हम अपनी जबान पे रख के उस पान को खा जाते हैं। क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो बस मीठा पान खा रहे हैं, हम वैसे वाला पान नहीं खा रहे, हम तो मीठा पान। भैया पान कोई भी हो, जो पत्ता है ना, वो पत्ते को खाने में ही हिंसा है, क्योंकि उसमें ही असंख्यात जीव राशि उत्पन्न हो रही है, वहीं पे असंख्यात जीव राशि रहती है। एक तरीके से उनका घर ही वही है। अब एक तो उनका घर हमने हटा दिया और वो ही हमने चीजें ले ली। अब इसमें भी बहुत सारी बातें, अलग अलग चीजें चलती हैं कि क्यों नहीं, कैसे, क्या। लेकिन जितना हो सकता है उतना हमें इन चीजों से बचना चाहिए। कई बार जो चीजें होती है ना, उसकी अलग से खा लीजिए। जो सौंफ होती है, सौंफ को खाना है तो अलग से खा लीजिए, उसमें डाल के खाने की क्या आवश्यकता है। देखिए, हम ये चीजें देखें, क्या हमारा उसके बिना चल चल सकता है तो ठीक है। मतलब ऐसे पदार्थ देखिए, आज जैनी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अभी हमारी शॉप पे कोई लोग आए और उन्होंने पूछा, हमने बोला हम शॉप अभी जल्दी से बढ़ा रहे हैं, हमें अभी भोजन करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप जैनी हो? उनको जैनी भी नहीं पता था। अच्छा, आप रात को भी नहीं खाते, पानी भी नहीं लेते, रात को दूध भी नहीं पीते? नहीं, पानी भी नहीं, दूध भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जैनी कौन होते हैं? जो रात को किसी चीज का ग्रहण नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन अपनी भूमिका अनुसार जिस चीजों के बिना भी अपना जीवन चल सकता है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। पाकर खाना क्या जरूरी है? क्या अंडा खाना जरूरी है? क्या मांस खाना जरूरी है? क्या उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? क्या जमी कंद खाना? कई लोग कहते हैं कि आलू तो सब्जियों का राजा है, उसको नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तुमने तो सारे मजे छोड़ दिए। भैया तुमने सारे मजे, जो जिसमें मजा मान रहे हो, वो मजा नहीं, वो बाद में सजा मिलने वाली है नरकों की। हम उस सजा से, उस मजे से जो तुम कह रहे हो, सजा मजा, उससे बचने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए हम, देखिए इसके अंदर भी अलग अलग बात हो जाती है। एक पॉइंट और नया निकला क्या, कि हमने आलू का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया भैया? आलू खाएंगे तो नरकों में चले जाएंगे। हमें अभी नरकों का दुख दिखाई दे रहा है, अभी हमें उसमें जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या दिखाई देना चाहिए? हमें उसमें जीव दिखाई देने चाहिए, कि उसमें भी बहुत सारे जीव हैं। एक एक शरीर के आधार से कितने जीव रहते हैं, असंख्यात जीव रह लेते हैं। एक कितने जी, अब बता रहे थे आप, एक सुई की नोक में, मतलब आलू में इतने जीव हैं कि 3 लोक में व्याप्त हो सकते हैं, इतने जीव, निगोदिया जीव रहते हैं वहां पे। डिस्कवरी चैनल ने भी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग साइंस को तो बहुत मानते हैं, लेकिन साइंस से तो बहुत अपार है अपना जैन दर्शन।
सुई की नोक में भी डिस्कवरी ने आलू में 600 जीव की खोज कर ली है। कितने जीवों की? 600। मतलब जीव तो है, अभी मानो बाद में मानो या नहीं मानो, सत्य तो यही है। आना तो जैन धर्म की शरण में ही पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म ही एक सच्चा धर्म है। बात इतनी सी है। मतलब कि मैं तो एक बात कह रहा था, बीच में छूट गई। ये बात चल रही थी अपनी कि अगर इस चीज को खाए बिना भी अपना जीवन चलता है तो हमें उस चीज का त्याग कर देना चाहिए। जमीकंद को खाए बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, चला रहे हैं बहुत सारे लोग, उसके बिना भी काम कर रहे हैं, अपना जीवन चल रहा है। हमने उस चीज का सब्स्टिट्यूट देख लिया ना। अगर सब्स्टिट्यूट उस चीज का नहीं है, ऑल्टर नहीं है, तो उसके बिना भी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत लोग हमारे घर पे आते हैं केले की, कि आलू की चीजों को, जितनी भी आलू की बनती है उसमें जैनी लोग केला भर देते हैं। अब लोगों को ये भेद विज्ञान नहीं हो पाता कि हम आलू खा रहे हैं या केला खा रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत बढ़िया आलू के परांठे बनाए हैं। भैया वो आलू के परांठे नहीं, वो केले के परांठे हैं। क्योंकि भेद विज्ञान नहीं, मतलब सब चीजों का ऑप्शन है। हमारा जीवन पूरा सात्विक हो सकता है, हमारे मुनिराजों का इतना सात्विक जीवन होता है, सात्विक पूरा। और श्रावकों का होता है, क्योंकि हम तो श्रावकों की बात कर रहे हैं, तो हम भी इसका त्याग करके भी हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है। इसीलिए हमें इन सब चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। अब अगला क्या है? जरूर समझें। क्या जरूर समझें? पहला पॉइंट, मुक्ति का सच्चा मार्ग तो आत्मज्ञान ही है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परंतु क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? उत्तर नहीं। अतः आत्मज्ञान और मुक्ति की अभिलाषा वाले मूल गुण धारण करते ही हैं। मतलब मुक्ति का मार्ग तो आत्मज्ञान है। आप चीजें क्यों छुड़वा रहे हो? हम तो चीजों का भक्षण भी करेंगे और अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेंगे। हमें आलू छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमें जमीकंद छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन नहीं चल सकता, कह तो रहे हैं। परंतु क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो साफ साफ उत्तर दे दिया, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मज्ञान और मुक्ति की अभिलाषा वाले मूल गुण धारण करते ही हैं। जिनको वास्तव में अपनी आत्मा को जानना होगा, जिनको वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति करनी होगी, वे मूल गुणों को धारण करेंगे ही करेंगे। दूसरे जीव जब जीव लगने लगे तो ही तो हम जीव भी जीव लगेंगे। पॉइंट देखिए, जब दूसरे जीव हमें जीव लगेंगे कि हाँ ये भी जीव है, तभी तो अपने जीव की भी पहचान होगी, भैया हम भी तो जीव है, हमें अपने भी तो दया करनी है। आज तक इस भगवान आत्मा का इतना बुरा हाल किया है, तो कम से कम 8 मूल गुणों का धारण करके आत्म का जो इतना बुरा हाल हो चुका है उसको सुधार के अपना आत्मज्ञान में हम लग सकते हैं। तो आत्मज्ञान में लगने के लिए मूल गुणों का धारण करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। जैसे कि षट आवश्यक हमने पढ़े थे, तो समझ लीजिए अगर आपको आत्मज्ञान करना है, बहुत लोग कह रहे हैं ना हमें आत्मज्ञान करना है, बातें तो हम आत्मज्ञान की कर रहे हैं और हमारा जमीकंद छूटता नहीं है। जमीकंद एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खाने की गृद्धता जो है ना, वो आपको आत्मज्ञान करने में बाधक बनेगा। आपको रुचि नहीं लग पाएगी, क्योंकि हर समय, क्योंकि इतनी चीजों का लोप आएगा, इतनी चीजों के खाने में आनंद आएगा कि खाना खाने में ही हमारी बुद्धि जाएगी, जिसको कहते हैं भोजन कथा। क्या भोजन कथा? जैनियों का इतना सात्विक आहार होता है कि उनका हर समय दिमाग भोजन कथा में नहीं चलता है। लिमिटेड है, इतना ले लिया, काम खत्म, अब अपनी आत्मा को जानो, बस काम क्या है। मतलब सात्विक आहार करके भी अपनी आत्मा को जाना जा सकता है, और जो लोग शराबी कबाबी हैं वे तो अपनी आत्मा को जान नहीं सकते हैं। इतनी सी बात हमें समझनी चाहिए। बातें अभी बहुत सारी हैं, विषय आगे आगे बढ़ाते चलेंगे तो और नई नई चीजें आती रहेंगी। जैसे अभी हम कल की कक्षा में हम भक्ष अभक्ष का पाठ देखेंगे संक्षेप में, कि भक्ष अभक्ष क्या चीजें होती हैं, कौन सी चीजें खाने योग्य हैं, कौन सी चीजें नहीं खाने योग्य, क्योंकि इसी विषय से बिल्कुल कंसल्टेड है। इसलिए उस विषय को भी हम जल्दी से देखेंगे। बहुत सारी बातें बची भी हैं, इसलिए उनकी बातें हम कल की कक्षा में करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो इनसे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए अंकल। ये हमारी बिटिया पूछ रही
कि फटाके फुलझड़ी क्या फटाकों में आती क्या? फुलझड़ी तो जला सकते हैं। चलिए, क्या बहुत बढ़िया प्रश्न आया है कि पटाखे नहीं फुलाने चाहिए लेकिन फुलझड़ी तो जला लें। अच्छा, फुलझड़ी में क्या हो रहा है? फुलझड़ी में भी चिंगारियां निकलती हैं, फुलझड़ी में भी वो चिंगारियां जीवों पे जाती हैं, इसीलिए उन जीवों को, जिन जीवों पे वो जा रही है उसको भी भगवान आत्मा समझो, तो वो फूलझड़ी जलाना भी हम छोड़ देंगे। उसमें भी जीवों की हिंसा तो होती है। कहीं कहते हैं हम बड़े बड़े पटाखे नहीं छुड़ाते, हम तो वो छोटी सी चक्री आती है, चक्री में कूदने में ही हमें मजा आता है। एक तो हम कूद रहे हैं, बिना देखे कूद रहे हैं, उसके बाद कितने जीवों की चिंगारी से हिंसा हो रही है। कल्पना करके देखिए, हम रास्ते से जा रहे हो, 3-4 चिंगारी हमारे शरीर पे लग जाए तो हमें, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, धुआं धुआं हो जाता है, हमें सांस लेने में नहीं हो पाती। गलियों में पटाखे बैन होने के बावजूद भी इतने पटाखे फूटते हैं, इतने पटाखे, कि इतना धुआं धुआं की सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं तो दम घुटने लग जाता है। मतलब कि हिंसा तो होती है, वो तो उनका सहनन तो और कम है। संगी पंचेंद्रिय जीव का सहनन है कि वो इतने पटाखे फोड़ने के बावजूद भी जिंदा रह जाता है, लेकिन उन छोटे छोटे जीवों का, उन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव का इतना सहनन नहीं है कि वे इतनी तेज आवाज को और इतनी तेज धुएं को अपने में सहन कर सके और उसके बाद भी जिंदा रह सके। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के पटाखों का, फूलझड़ी का, वो क्या होती है, चक्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए, किसी का और का कोई प्रश्न? चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।